एक बार की बात है, 3 दोस्त रवि, सुमित और अजय शहर की हलचल से दूर जंगल में घूमने के लिए निकले। तीनों को रोमांच का बहुत शौक था और उन्हें प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। सुबह सुबह जंगल की ताजगी और चहकते पक्षियों की आवाज़ से वे मंत्रमुग्ध हो गए। हवा में ठंडक और पेड़ों की सरसराहट उनके सफ़र को और भी सुखद बना रही थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक साफ जगह देखी और वहां बैठकर आराम करने का सोचा। जंगल का माहौल धीरे धीरे गहराने लगा। अचानक उन्हें पास के झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। सुमित ने सबसे पहले देखा और ध्यान से सुनने लगा। यहाँ कोई जानवर तो नहीं है? उसने घबराते हुए पूछा। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे डर क्यों रहे हो? शायद कोई खरगोश होगा। लेकिन झाड़ियों की हलचल बढ़ती गई। अब तीनों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। अजय ने धीरे से कहा, शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जंगल का रास्ता खोने में देर नहीं लगती। तीनों जल्दी जल्दी चलने लगे, लेकिन तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसकी सफ़ेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा था, पर उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। वह अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? सुमित ने हिम्मत जुटाते हुए जवाब दिया, हम तो बस घूमने आए थे। अब हम वापस जा रहे हैं। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग अगर इस जंगल में सुरक्षित बाहर जाना चाहते हो तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। रवि ने थोड़ा गुस्से में कहा, हम किसी पहेली में नहीं फंसना चाहते, हमें जाने दीजिए। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर जवाब नहीं दिया तो तुम लोग हमेशा के लिए इस जंगल में खो जाओगे। तीनों के चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ झलकने लगी। अजय ने धीरे से कहा, चलो पहेली का हल करने की कोशिश करते हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, सुनो पहेली ये है, एक चीज़ ऐसी है जो बोल नहीं सकती फिर भी हर समय सब कुछ कहती है, बताओ वह क्या है? तीनों ने आपस में विचार किया। सुमित ने कहा, क्या यह हवा हो सकती है? अजय ने मना किया, नहीं, हवा कुछ नहीं कहती। रवि ने गहराई से सोचते हुए कहा, मुझे लगता है यह दिल है। दिल बिना बोले भी हर भावना बताता है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, तुमने सही उत्तर दिया, अब तुम जा सकते हो। और कहते ही वह आदमी गायब हो गया। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली और जंगल के बाहर की ओर दौड़ पड़े। उस दिन के बाद उन्होंने सीखा कि हर समस्या का समाधान धैर्य और समझ से ही निकलता है।